नमस्कार दोस्तों, सैनी इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपने पास में एक एलईडी बल्ब रिपेयर होने के लिए आया है। दोस्तों, मैंने इसको ऑलरेडी खोल लिया है, फिर मैंने सोचा कि इसका एक वीडियो बना लिया जाए। चलिए दोस्तों, मैं आज इसको रिपेयर करने वाला हूं और आज आपको मैं एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिसके माध्यम से आप अपने एलईडी बल्ब को फिर से चालू कर सकते हैं अगर वो खराब हो गया हो तो। चलिए हम इसको तो साइड में रख देते हैं। अब अपना जो मेन मुद्दा है वो अपने ड्राइवर सर्किट के ऊपर और अपने एलईडी सर्किट के ऊपर करना है। चलिए मैं थोड़ा वीडियो को जूम कर लेता हूं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। चलिए देखिए, हमने इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश की है। अब चलिए मैं इसको सप्लाई में लगाता हूं। देखिए, अपने को सबसे पहले डायरेक्ट इसको न्यूट्रल फेस नहीं देना है, अपने को डायरेक्टली इसको सीरीज बोर्ड के अंदर लगाना है। देखिए, मैं इसको सप्लाई देकर देता हूं तो आप देख सकते हैं सप्लाई देने के बावजूद भी अपना एलईडी बल्ब सर्किट नहीं जल रहा है। चलिए मैं एक काम करता हूं कि ये जो आपको न्यूट्रल फेस के जो टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं, मैं यहाँ पे एक न्यूट्रल और एक फेस जोड़ देता हूं। चलिए मैं ये एक वायर लेता हूं। देखिए, इस वायर को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। चलिए मैं यहाँ से सोल्डरिंग करता हूँ। दोनों जो जहाँ पे अपन न्यूट्रल फेस देंगे वहाँ पे एक एक वायर इस तरह से जोड़ देता हूँ। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे न्यूट्रल और फेस देते हैं तो उसके बाद में अपना एलईडी बल्ब ग्लो होना चाहिए। अगर ग्लो नहीं होता है तो भी अगर अपने एलईडी बल्ब सर्किट के ऊपर आपको आउटपुट में वोल्टेज मिलना चाहिए। 150 से लेकर आपको 200 तक के बीच में वोल्टेज मिलना चाहिए। जो मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं वो अब देखते हैं अगले स्टेप के अंदर। चलिए मैं एक एक वायर यहाँ पे जोड़ देता हूं और उसके बाद में अपन देखने वाले हैं इसके ऊपर कितने वोल्टेज मिल पा रहे हैं या फिर नहीं मिल पा रहे हैं। अगर वोल्टेज मिल पा रहे हो तो सीधी सी बात है, अपने एलईडी सर्किट के अंदर प्रॉब्लम है, यानी कि जो आपको एलईडी पैनल दिखाई दे रहा है इस पैनल के अंदर दिक्कत है। चलिए, ये जो आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, चलिए मैं इसको सप्लाई में लगाता हूँ। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा सीरीज कनेक्शन है और सीरीज के अंदर ही हमने इसको कनेक्ट किया है। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको सप्लाई दे दिया है और मल्टीमीटर लेते हैं और मल्टीमीटर की सहायता से हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि अपने को एसी वोल्टेज मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं। चलिए मैं मल्टीमीटर को थोड़ा इस तरफ रख देता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे ना लगाकर एसी वोल्टेज पे लगा दिया है। चलिए मैं मल्टीमीटर की प्रोब को यहाँ पे रखता हूँ तो अपने वोल्टेज शो होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं अपने वोल्टेज मिल पा रहे हैं 227, यानी कि अपने वोल्टेज तो मिल पा रहे हैं लेकिन अपना ड्राइवर सर्किट अभी भी ग्लो नहीं हो रहा है। चलिए मैं इसको डीसी रेंज पे लगाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने 200 की रेंज पे लगाया है। अब 200 की रेंज पे लगाने के बाद में यहाँ पे अपने जैसे डायोड लगाते हैं उसी तरह से यहाँ पे 4 डायोड का एक जगह मिलाकर यहाँ पे लगाया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने को वोल्टेज नहीं मिल पा रहे हैं। चलिए मैं 200 की रेंज पे ना लगाकर इसको 1000 वोल्टेज की रेंज पे लगाता हूँ, फिर देखते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज मिल पाते हैं या फिर नहीं मिल पाते हैं। तो आप देख सकते हैं अपने को 205 वोल्टेज मिल पा रहे हैं। चलिए अब मैं एक काम करता हूँ कि डायरेक्टली अपने को जो वोल्टेज चाहिए होते हैं वो होते हैं यहाँ पे मेन कैपेसिटर के ऊपर। चलिए मैं इसको थोड़ा इस तरह से पलट कर दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो आपको कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, इस कैपेसिटर के ऊपर अपने को यहाँ से जो आउटपुट वोल्टेज मिल पा रहे हैं वही सेम वोल्टेज अपने को यहाँ पे मिलने चाहिए। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं डायरेक्टली कि कितने वोल्टेज मिल पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अपने को यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल पा रहे हैं। चलिए अब अपने को मल्टीमीटर की एक प्रोब लेना है और इस प्रोब को एक बार यहाँ पे रखना है, फिर देखते हैं कि वोल्टेज मिल पाते हैं या फिर नहीं मिल पाते हैं। तो चलिए यहाँ पे भी अपने को वोल्टेज नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी नहीं मिल पा रहे हैं। अब एक काम करेंगे कि इस जैसे हमने इस रेड वाली प्रोब को हमने यहाँ पे रखा था, अब हम यहाँ पे ना रखकर चलिए मैं थोड़ा इसको इस तरह से रख देता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो जाए। चलिए आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अब चलिए हमने मल्टीमीटर की प्रोब को लिया, एक बार हमने यहाँ पे रखा और फिर उसके बाद में वोल्टेज देखा तो आप देख सकते हैं अपने वोल्टेज नहीं मिले। चलिए अब एक काम कर सकते हैं, चलिए अब एक काम करते हैं कि अपनी मल्टीमीटर की प्रोब को एक बार यहाँ पे रखते हैं और उसके बाद में यहाँ पे वोल्टेज देखते हैं। तो आप देख सकते हैं अपने मल्टीमीटर के अंदर वोल्टेज दिख रहे हैं
204 यानी कि अपने वोल्टेज मिल पा रहे हैं। अब उसके बाद में देखते हैं कि ये जो ट्रैकर दिखाई दे रहा है, ये ट्रैकर यहाँ पे आ रहा है। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, तो हो सकता है यही खराब हो। देखिए यहाँ पे भी अपने वोल्टेज मिल पा रहे हैं। अब उसके बाद में देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल पा रहे हैं और ये वोल्टेज यहाँ से होकर उसके बाद में नीचे यहाँ पे लगा हुआ है एक MOV। चलिए उस MOV से करंट गुजरता है और MOV से करंट गुजर कर यहाँ से होकर अपने वोल्टेज यहाँ तक आते हैं। तो सीधी सी बात है कि अपना एक यहाँ पे एक तरफ का हिस्सा यहाँ तक वोल्टेज पहुँचा रहा है, लेकिन इस यहाँ से अपने वोल्टेज ब्रेक हो रहे हैं। तो यहाँ से वोल्टेज मिल पा रहे हैं यहाँ तक, लेकिन ये यहाँ तक नहीं आ रहे हैं। तो आप नीचे देख सकते हैं कि ये जो आपको MOV दिखाई दे रही है, इस MOV से करंट होकर अपना यहाँ तक नहीं आ रहा है। चलिए अब हम एक काम करते हैं कि इसको 1 सेकंड के लिए, यानी कि हम 1 सेकंड के लिए यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं अपने LED पैनल पे लाइट ग्लो होता है या फिर नहीं होता है। देखिए आप नोज प्लायर ले सकते हैं या फिर आपके पास चिमटी है तो आप चिमटी भी ले सकते हैं। चलिए अब जो MOV से हम यहाँ से करंट नहीं आ रहा था, तो हम इसको यहाँ पे टच करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अपने वोल्टेज आ गए हैं। चलिए अब अपना कंफर्म हो गया है, तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे टच किया तो अपने वोल्टेज मिल गए थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपना LED बल्ब ग्लो हो गया था। चलिए मैं एक बार और दिखाता हूं एक बार आपको यहाँ से, यानी कि जो नीचे इसके जस्ट MOV लगी है, उस MOV से अपना करंट आगे तक नहीं पहुंच पा रहा है, उस वजह से अपना LED बल्ब ग्लो नहीं हो रहा था। आप देख सकते हैं अभी इसके अंदर करंट स्टोर हो गया है, इस वजह से अपना LED बल्ब ग्लो होने लग गया है। अब हम एक काम करेंगे कि इसके जस्ट नीचे जो MOV लगी है, उस MOV को बाहर निकाल लेंगे। देखिए ये MOV है, इस MOV को हम रिमूव कर देंगे। देखिए ये जो आपको MOV दिखाई दे रही है, इस MOV को हम रिमूव करेंगे और यहाँ पे हम दूसरी MOV लगाने वाले हैं। चलिए मैं यहाँ पे MOV लगाता हूँ, इसको हम जल्दी से रिमूव कर लेते हैं। और दोस्तों ये मैं पूरा रियल वीडियो बना रहा हूँ, ये नहीं है कि कोई फेक वीडियो है। चलिए मैं इस MOV को रिमूव कर लिया हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से रिमूव कर लिया है। अब चलिए हम यहाँ पे एक दूसरी MOV लगाने वाले हैं। देखिए ये जो हमने खराब MOV निकाली थी, इसको रख देते हैं हम साइड में, और ये जो आपको MOV दिखाई दे रही है, हम लगाने वाले हैं इस MOV को। तो आप देख सकते हैं कि हमने दूसरा नर लगा लिया है। अब इसको, अब चलिए मल्टीमीटर को साइड में रखते हैं और हम इसको डायरेक्टली चलाकर देखते हैं। देखना अपना LED जो पैनल दिखाई दे रहा है, ये ऑटोमेटिक ग्लो हो जाएगा। चलिए मैं इसको लगाता हूं। चलिए दोस्तों हमने दूसरा MOV या फिर FTR बोल सकते हैं, उसको हमने लगा लिया है। अब चलिए हम इसको डायरेक्टली न्यूट्रल और फेस देते हैं, तो अपना LED बल्ब ग्लो हो जाएगा। चलिए मैं इसको न्यूट्रल फेस देता हूं। 1 मिनट, ये जो वायर दिखाई दे रहा है ये यहाँ से हट गया है। चलिए मैं इसको वापस सोल्डरिंग कर लेता हूँ। चलिए वायर को हमने सोल्डरिंग कर लिया है। अब देखिए अपना जो LED बल्ब दिखाई दे रहा है वो ग्लो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अपना LED बल्ब ग्लो हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने LED बल्ब को ठीक कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर बहुत ही कॉमन फॉल्ट था। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने बल्ब को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।